नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RN TV नेटवर्क। आज बदरपुर की हरिनगर बाट 183 में निगम पार्षद निखिल चपराना के द्वारा KN ब्लॉक सौरभ बिहार में आम जनता की सुविधा हेतु शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस शौचालय में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हैंड ड्रायर, सैनिटरी पैड मशीन और इन सेंटर मशीन, ताकि महिलाएं, पुरुष एवं विकलांग लोग किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करें। पिछले लंबे समय से निर्माणाधीन शौचालय का उद्घाटन आज निगम पार्षद निखिल चपराना के द्वारा किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यभान पांडे के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह राठौर, RW के अध्यक्ष के साथ समाजसेवी ओमपाल राणा और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर आज शौचालय का उद्घाटन कराया और जनता को यह शौचालय समर्पित किया। इस मौके पर निगम पार्षद निखिल चपराना ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह शौचालय का उद्घाटन किया गया है और मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब साथ मिलकर प्रयास करेंगे और बेहतर स्वच्छ भारत बनाकर रहेंगे। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा अतिथियों ने और निगम पार्षद निखिल चपराना ने। देखिए, प्रशासनिक उलझनों में ये शौचालय रुका हुआ था और एक तरफ से कोई करने का प्रयास करता था, दूसरा रोकता था। लेकिन जब से निखिल चपराना जी भाजपा में आए हैं, हरिनगर वार्ड में अब रोकने रुकवाने की कहानी खत्म हो गई है। इन्होंने अथक प्रयास करके और इस शौचालय का उद्घाटन करने की व्यवस्था की है। इसके लिए निखिल जी को हृदय की गहराइयों से बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। मैं हरिनगर वार्ड के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि आप लोग इस शौचालय को अपना शौचालय मानकर इसकी देखरेख करें, इसकी सफाई पर ध्यान दें और इसका उपयोग करें। जो जिम्मेदार लोग हैं, कि राकेश भाटी जी हैं, ओमपाल सिंह जी हैं, रणवीर राठौर जी हैं, ये लोग प्रधान भी हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं। ये लोग AP तिवारी जी जो सबसे वरिष्ठ हैं, जब RWA का कोई नाम नहीं जानता था तब AP तिवारी जी ने RWA बना करके प्रधान बने थे। हम सबका मार्गदर्शन किया इन्होंने। तो आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, बगल में मैं भी रहता हूँ, मैं भी ध्यान दूंगा। इसका मतलब नहीं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। मैं निखिल जी से निवेदन किया है, फिर जनता के सामने भी निवेदन कर रहा हूँ कि बगल में जो हेडवार पार्क है उसकी दीवार बनवाने की जल्द व्यवस्था करें और खेल कूद के जो सामान लगे हुए थे उसको वापस वहाँ लगवाएं, जिससे कॉलोनी के बच्चे जो गलियों में खेल रहे हैं वो आकर के पार्क में खेलें, बड़े बुजुर्ग आकर के वहाँ आराम करें, घूमें। महिलाएं, बच्चों कि सबके लिए बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है निखिल की काम करने की आदत है, मिलनसार है, इसके अंदर अहंकार नहीं है, सबसे मिलजुल करके रहने वाला व्यक्ति है। तो जो शांत रहता है उसके सामने काम दिखाई देता है और जो झगड़े करता है उसके सामने दुश्मन को परास्त करने की आदत बन जाती है। उसी तरफ दिमाग लगा रहता है। इसलिए निखिल से मुझे पूरी उम्मीद है। इनके पिताजी पप्पी प्रधान जी भी हैं, उनका भी हृदय से आभार। पप्पी 5-6 बार लड़ा हमारी तरह और नैया पार नहीं हुई। तो फिर इसने बेटे को उतारा और बेटे के माध्यम से विजय लिखी थी, इसलिए इसने विजयी बनकर के पिता के सपनों को पूरा किया। वो पिता धन्य है जिसके पुत्र उसका नाम रोशन करे। तो पप्पी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निखिल को मैदान में उतारा, ये सफल हुआ और अच्छी तरह से काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता की राह चलना और किसी बात पर क्रोध नहीं करना, क्योंकि असली मालिक तो जनता है, आप उसके नौकर हैं। पांडे, ये सवाल ये है कि इस शौचालय को जो बनाया गया था वो पूर्व निगम पार्षद के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद लंबे समय से 2-3 साल बीत गए, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था और निखिल जी को भी रहते हुए 2 साल बीत चुके। 2 साल बाद जब भाजपा में शामिल होने के बाद इसका उद्घाटन कर रहे हैं, क्या वजह है? भाई देखो, जिसने में रहते हुए इसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? भैया, जिसने बनाया मिथिलेश सिंह यहाँ के नहीं, उनकी पत्नी निगम पार्षद थी, मेयर भी थी और मिथिलेश सिंह उसके साथ लग करके इसका निर्माण करवाए। उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जो जितना कर दे
उसका आभार हमें प्रकट ही करना चाहिए। इसका उद्घाटन निखिल के हाथों लिखा हुआ था, इसलिए भगवान ने इनको अवसर दिया और ताली बजा करके निखिल जी का अभिनंदन करिए, राय दीजिए। में शामिल होने के बाद ही क्यों 2 साल से पार्षद है, आम आदमी पार्टी में भी रहे तो 2 साल से उद्घाटन क्यों नहीं हो पाया? भाई भाजपा के लोग रोकने का प्रयास करते थे, क्योंकि निखिल दूसरी पार्टी में था। भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जो सच है उसको कहने में मैं कभी पीछे नहीं रहता। तो अब वही मैंने बोला, रोकने रुकवाने की कहानी खत्म, ये भाजपा में आ गया है और भाजपा में आने के नाते ये हमारी पार्टी का मजबूत सिपाही है, निगम पार्षद है। इसलिए मुझे खुशी है कि भाजपा का परिवार बढ़ रहा है, अच्छे लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो इसलिए निखिल जी के हाथों ये उद्घाटन लिखा था, निखिल जी ने इसका उद्घाटन किया और देखो बड़े बुजुर्गों को कितना इन्होंने सम्मान दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग खुद उद्घाटन करने के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है तो वह हथियार बनकर व्यक्ति की रक्षा करता है। तो देखिए, ये तो मोदी साहब का आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति भाजपा में शामिल होता है, जो इस परिवार में जुड़ता है, वहां तो उद्घाटन किया, वहां तो कहते हैं ना बरसात होती है कामों की, तो बरसात होनी स्टार्ट हो गई है और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आने वाले समय भी और अच्छे काम करेंगे। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाए तो सामने ही इतना कूड़े का अंबार पड़ा रहता है, उसके वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना होता है, जिस वजह से गाय भैंसे रोड पर खड़ी होती है तो गाड़ियों का आवागमन में काफी समस्या होती है, ट्रैफिक भी लग जाता है। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि हमारे वार्ड का जो बीते सालों से दुर्भाग्य रहा है वो ये रहा है कि हमारे यहाँ पे एक पक्का ढलाव नहीं है। आज आप जैतपुर वार्ड में जाके देखिए, वहाँ एक पक्का ढलाव मिलेगा आपको। हमारे यहाँ पे एक टेम्परेरी ढलाव था, ढलाव है, अभी भी ढलाव है वो टेम्परेरी, और मैं आशा करता हूँ कि मेयर हमारा अप्रैल में बने और इस ढलाव को मैं पक्का करूँ, जिससे कि कूड़े की समस्या ना आए, वो सीधा अपना गार्बेज डस्टबिन में जाए और बड़ी गाड़ी आके उसे ले जाए। भैया, ये आवारा पशु जो रोड पे घूमते हैं जिसके वजह से दुर्घटनाएं होती है, तो उस पर क्या एक्शन प्लान है आपका, क्या करेंगे उसको लेकर? देखिए, कल ही हमारी सीएम मैडम ने एक कहीं बयान दिया था कि गाय हमारी माता है और इसी माता ने मुझे सीएम बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इन गायों को भी गौशाला भिजवाएंगे, जिससे कि इन्हें जो ये गंद खाती है, बीमारी लगती है, इन्हें ना लगे। और सबसे बड़ी बात, जो हम माता के रूप में इन गायों को पूजते हैं, वो चीजें हम बरकरार रखें, इन्हें गौशाला में भेजें और इनकी सेवा करें। क्या कहेंगे आज इस उद्घाटन के मौके पे, क्या कहेंगे? लंबे समय बाद आज यहाँ पे शिलान्यास इसका उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसे कि पहले बताया गया था, हमारे जो गुरुजी है उनके माध्यम से उन्हें चीज की नॉलेज नहीं थी कि ये जो पूर्व हमारी मेयर थी, उन्होंने बाथरूम बनाया था, शौचालय बनाया था, उसमें कई जगह दरार आ गई थी, वो बिल्कुल खराब हो गया था। उसका सिचुएशन ऐसे नहीं थी कि इसका हम उद्घाटन करें और इसे हम चालू कर सके, तो उसको तोड़वा के ये नया बाथरूम शौचालय बना है और इसमें अपना विकलांगों के लिए है, महिलाओं के लिए है और पुरुष के लिए, तीनों इन पे ऑप्शन है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना आए और वो अच्छे से इसका प्रयोग कर सके। बस यही आशा करते हैं। बहुत बढ़िया। निखिल जी, लंबे समय से क्षेत्र में बेरोजगारी पे आप काम करते आए हैं, रोजगार मेला वगैरह भी आपने पूर्व में लगाया था, तो अब युवाओं के लिए आगे क्या योजना है, क्या इस तरह की मेलाओं का फिर से आयोजन किया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, मैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता हूँ युवाओं के लिए, अपना विकलांगों के लिए। तो इस बार भी मैं एक अच्छा बड़ा मेला लगवाऊंगा, जिसमें कि अपना युवाओं को नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, जिससे कि उनका परिवार अच्छे से चल सके। ट्राईसाइकिल वगैरह भी विकलांगों दिव्यांगों को लगातार बांटते रहते हैं, तो आगे क्या इस तरह की काम का क्या आयोजन है? देखिए जी, बांटने की योजना है? पिछली साल मैंने वार्ड में लगाया था, इस साल मैं पूरी बदरपुर विधानसभा में लगाऊंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग इसका लाभ उठा सके, जो विकलांग है, विकलांग लोग इसका लाभ उठा सके, उन्हें समस्या ना आए। बस मैं ये तो आशा करता हूँ कि लोग बाग अपने यहाँ खुश रहें और अपना काम करें। सबसे पहले तो भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में माननीय सूरजकांत पांडे जी, निखिल चपराना जी, पप्पी भाई जी, चाचा जी, ओमपाल राणा जी, भाई साहब जी, भाटी जी, एपी तिवारी जी, वर्मा जी, पटेल साहब जी, राय साहब जी, और जो सभी लोग आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो अपना शौचालय का उद्घाटन हुआ, ये बीजेपी का सौभाग्य है कि जल्दी से हो गया। मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा स्कूल बना पड़ा है, निखिल जी इस बात पे ध्यान दें,
इसमें कम से कम 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं और यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उनका भला होगा। पार्क से ज्यादा मेरे हिसाब से स्कूल चालू हो तो बच्चों का भविष्य बदलेगा, और ये आपसे आग्रह है। एक हमारे पीछे हो जाएगा। और बहुत धन्यवाद। और एक आपका जो है अपना ये डिस्पेंसरी के पीछे जगह पड़ी है, यहाँ नशेड़ियों का, शराबियों का अड्डा बना है। आप रामवीर जी और हम सब एक पार्टी के लोग हो गए, आप उनसे आग्रह करें कि वहाँ बारात घर बनवा दें। जरूरत पड़ेगी तो हम हजारों की संख्या में आपके साथ चलने को तैयार है, और वो जगह मिल सकती है, वहाँ बारात घर बन सकता है, वो भी करने का प्रयास करें। और हमारा एक पीर बाबा है जहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, और वहाँ मंदिर भी है पीर बाबा, वहाँ एक ब्रेकर बड़ा से बनवा दें जिससे दुर्घटना नहीं हो सके। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और आप अच्छा काम करें, आगे लक्ष्य बढ़े, भगवान आपको चेयरमैन बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी बुजुर्ग और सभी बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे छोटे भाई बेटा हमारे भतीजे निखिल चपराना जी, जो बहुत ही कर्मठ और बहुत जुझारू, सबसे ज्यादा मतलब मिलनसार, जहां आदेश करो वहीं पहुंचने वाले और ऐसे ईमानदार हमारे ये पार्षद बने हैं। और पार्षद नहीं, इनको तो चेयरमैन बनना है, अभी थोड़ा समय है, चेयरमैन बनना है इनको। और ये सभी कार्य हमारे पब्लिक से मिलजुल के इसका को पूरा करेंगे। और ये जो बताया पांडे जी ने कि इसका कई साल पहले ये बनाया गया था, मैंने देखा है कि ये पूरा टूटा पड़ा था, दोबारा से रिपेयर हुआ है, इसको दोबारा से तोड़ के अच्छे से करके बनाया गया है। इसलिए आज ये तैयार हुआ है, आज इसका उद्घाटन हो गया। अभी तक इसमें काम चालू था। बस इसी काम के लिए धन्यवाद। कि क्षेत्र हमें तो यहाँ 44 साल हो गया रहते हुए, सन 1980 में आया यहाँ, और आज 2025 चल रहा है। मैं तो अभी कल कहीं बैठा था, चर्चा चल रही थी इस क्षेत्र के लिए। आज निखिल जी हमारे युवा निगम पार्षद हैं और हमारी समझ से बहुत शिक्षित हैं इस क्षेत्र के अंदर। जब से एजुकेशन में रहे हैं, पूरे परिवार से लगाव रहा है, इनका परिवार बहुत ही शांत प्रिय है। मैं ये कहूँगा कि बहुत तीव्र गति से क्षेत्र हमारा प्रगति करेगा इनकी अगुवाई में, क्योंकि इनको तो बहुत पहले भाजपा ज्वाइन कर लेना था, दुर्भाग्य रहा या पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कल कहीं बैठा तो मैं चर्चा हुआ, पप्पी भाई साहेब सिंह के सुपुत्र जो प्रवेश वर्मा जी हैं, एक बात मेरे को कल याद आया, कहीं चर्चा चल रही थी, उनको डेंगू एक बार हुआ था तो उनके बराबर में लेट करके इन्होंने अपना ब्लड दिया था, और मैं इनके साथ दोनों आदमी गया था गंगाराम हॉस्पिटल में। शायद इनको याद होगा या दोबारा इनको दिलाना चाहते हैं। और बहुत समय हो गया, शायद निखिल तो उस समय हमारे रहे होंगे 2 या 3 साल के थे, और हम इनके साथ गए थे। और जब तक उनका ब्लड निकल करके प्लेटलेट बना, इसके बाद चढ़ाव बहुत बुरी हालत थी साहेब सिंह वर्मा के सुपुत्र की। तो फिर भी टिकट मांगते रहे, भाजपा के कट्टर सिपाही रहे, इनको भाजपा में आ जाना चाहिए था। क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा या पार्टी का दुर्भाग्य रहा, नहीं आ पाई। समय पर आए हैं और बड़ी खुशी हुई है। मैं तो बाहर था कहीं, जब पता चला कि पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं तो बड़ी खुशी हुई। मैं उनको बधाई भी दिया, ऑफिस में गए, बधाई दे करके आया। और इनकी अगुवाई में जो विकास का काम रुका था क्षेत्र के अंदर में, बहुत जबरदस्त होगा। और मैं ऐसा ये करूंगा कि इनकी अगुवाई के अंदर में जो हमारे पार्क हैं, जो हमारा पशु यहाँ घूमते हैं, इनको तीव्र गति से इन पर रोक लगेगी। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो पार्क हमारे यहाँ पे खाली पड़े हैं, वीरान पड़े हैं, जिनमें गंदगी का ढेर है, ये बहुत अच्छी तरह से सफाई होगा और उनकी अगुवाई में काम होगा, हमें पूरा आशा है। और हमारा RWA की तरफ से जितनी भी हमारी यहाँ संस्था है, वो सब लोग सहयोग इनको करेंगे। वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ श्रीधान पांडे जी ने बहुत कुछ बोल दिया है। राठौर जी यहाँ के बहुत पुराने हैं, जो आपको पता है, जितने भी लोग यहाँ पर शादी करे हैं। ये क्षेत्र हमारा एक तरह से राजनीति का गढ़ है सौरभ विहार, और यहाँ अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इनकी अगुवाई के अंदर में हम लोग इनके साथ हैं, इनके साथ रहेंगे। जो भी हम लोगों को बन पड़ेगा, इनके साथ में विकास के कार्य में सहयोग करेंगे। और हमें आशा है कि क्षेत्र का विकास तीव्र